जापान का भरोसा देश की बड़ी ताकत बन रहा है। दिल्ली में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 के जरिए जापानी कंपनी बड़े निवेश की तैयारी में है। जापान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ऐसा दांव लगाया है जो चीन को हिलाकर रख सकता है। और खबर यह भी सामने आ रही है, हमारे सामने एक खबर है। पहले ये खबर, इसकी तफसीलात, इसके मदरजात आपके सामने रखता हूं, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। क्या बात है, क्या चीज है भारत, क्या बात है भारत की। एक ऐसे टाइम में और एक ऐसी सिचुएशन में कि जब कोई कंट्री समिट करवा दे, आई एम अमेज्ड रियली। ये जो कंट्री भारत है, ये ऐसा लाजवाब मुल्क कि आप ये देखिए कि नुमाइंदे मौजूद हैं, इसके रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहां पर शिरकत। बिग क्लैप फॉर इंडिया। वाओ, जैसे मैंने कहा अमेजिंग। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये हो रहा है। ये खबर धमाकेदार है, इसे ध्यान से समझिएगा। दरअसल चीन अगर किसी देश से डरता है तो वो देश जापान है। रूस में तैनात चीन के एक राजदूत ने कहा है कि जापान के पास 5500 परमाणु हथियार बनाने लायक प्लूटोनियम है। आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय संधि की वजह से जापान ने अभी तक परमाणु हथियार नहीं बनाए हैं, लेकिन जापान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी और वेपन ग्रेड प्लूटोनियम है जिसकी मदद से जापान चाहे तो सिर्फ 6 महीने में न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना सकता है। इसीलिए चीन बार बार भारत को चेतावनी देता है कि जापान से दूर रहो। लेकिन एक तरफ जापान के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर आ गए तो दूसरी तरफ जापान के 200 से ज्यादा लोग सीएम योगी से मिलने पहुंच गए। जापान सीएम योगी के साथ मिलकर बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। जापान सीएम योगी के साथ मिलकर भविष्य की तैयारी में लग गया है। सीएम योगी और जापान के ताकतवर नेता और बिजनेसमैन लगातार मिल रहे हैं। कुछ समय पहले सीएम योगी जापान गए थे और अब पहली बार जापान का 200 से भी ज्यादा लोगों वाला एक डेलीगेशन सीएम योगी से मिलने आया है। जापान के इस सबसे बड़े डेलीगेशन में बड़े बड़े सीईओज और बिजनेसमैन शामिल हैं। आपको बता दें कि जापान ऐसा देश है जो किसी के साथ डील करने से पहले पूरा सर्वे करता है, पुष्टि करता है और उसी के बाद कोई कदम उठाता है। इसी कड़ी में अब जापान के बड़े बड़े उद्योगपति सीएम योगी और उत्तर प्रदेश पर दांव लगा रहे हैं। अब आपको इस दांव का असली खेल बताते हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आला से जापानी सफीर वाडा मित्सुहिरो ने मुलाकात की है। बातचीत में तिजारत और सरमायाकारी में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। की बात दे दें, योगी आदित्यनाथ की ये बात कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ, मुझे पता है कि ये इनको अंडर ट्रेनिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, ये फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर तैयार कर रहे हैं और उनका एक ही नारा है, अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब क्या है? अखंड भारत का मतलब सबको पता है। तो इसलिए ये जो बात की जाए, पत्थर रखे, सख्त से सख्त, मुश्किल से मुश्किल फैसले लिए। कभी बिजली के बिलों के सख्त फैसले लिए दिल पे पत्थर रख के, कभी पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए दिल पे पत्थर रख के। और इन्हीं सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर वो मईशत जो अपना बोझ ही नहीं संभाल पा रही, तो ये कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता। और नतीजतन मुल्क की हालात सबके सामने है। पाकिस्तान के अंदर लिटरली लोग इस टाइम पे सिर्फ रोटी के लिए तरस रहे हैं, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और वही साथ में इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। और इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो इस टाइम पे हर तरह की ग्रोथ हो रही है, हर सेक्टर के अंदर इंडिया ग्रो कर रहा है, हर चीज के अंदर इंडिया बेहतर परफॉर्म कर रहा है। किसी भी इंडस्ट्री को आप उठा के देख लें, इंडिया इस टाइम पे दुनिया को डोमिनेट कर रहा है और टॉप के ऊपर इस टाइम पे इंडिया जा रहा है। और वहीं पे पाकिस्तान के हालात आप देखें तो डे बाय डे डाउन होते जा रहे हैं। तो इंडिया के अंदर हर जगह पे, हर सेक्टर के अंदर इंडिया दुनिया के अंदर, इनमें भारत भी शामिल है। इसी कड़ी में जापान उत्तर प्रदेश में एक बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बना सकता है। आपको बता दें कि जापान के डेलीगेशन और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच जो बातचीत चल रही है उसमें ये निकल कर आया है कि जापान उत्तर प्रदेश में डिफेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में भारी निवेश की योजना बना रहा है। सोचिए, अगर जापान ने उत्तर प्रदेश में हथियार बनाने शुरू कर दिए तो ये कितनी बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना होगी। चीन कभी नहीं चाहता कि जापान ऐसा करे, लेकिन जापान उत्तर प्रदेश में इसकी प्लानिंग कर रहा है। आपको बता दें कि जापान ने उत्तर प्रदेश को चुनने से पहले पूरी रिसर्च की है।
जापान ने कि पाकिस्तान को ये जो बड़ी डील है ये क्यों नहीं दी गई है, इसके मुहर्रिकात और इसके वजूहात क्या हो सकते हैं, और क्या हमें अपनी खारजा पॉलिसी पर इन्हों जायजा लेने की इन तमाम तर चीजों की जरूरत नहीं है। बिलियन यानी 10 बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो डील्स है कर रहा है, तो आखिर क्या वजह है कि वो पाकिस्तान के साथ ये डील नहीं हो सकती। वो तो उनकी इतनी ही मीटिंग्स पर हमने बात की, एक मीटिंग उनके साथ के सीईओस के साथ एक राउंड टेबल उन देखिए शाबाशी गए हैं, क्या दुनिया के टॉप टेक कंपनीज के आएंगे सीईओ उनसे मिलने के लिए? वो बुलाएंगे भी तो क्या वो आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का क्या ताल्लुक है वहां से। दूसरी ये कि आपको 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इंडिया का नाम लिया, इतनी बार तो हम भी नहीं लेते, इल्जाम हम पे है कि हम करते हैं मोदी मोदी इंडिया इंडिया। सुंदर पिचाई ने तो हमसे भी ज्यादा दफा नाम ले लिया। हम तो चलो प्रोग्राम करते हैं, कहते हैं व्यूज के लिए, जिसके लिए भी करते हैं। उन्होंने किस लिए लिया? अब आपने देखा उन्होंने कितनी बार इंडिया का उनकी हर सेंटेंस में इंडिया था। और क्या बात हुई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, सब की सब इंडिया लेकर आनी है, इंडिया आएंगी ये सब टेक्नोलॉजी, ये बात की उन्होंने। मैं तो राउंड टेबल टॉक देखकर मैंने कहा ये तो इतनी बड़ी खबर भाई। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस बार भारत ने जो किया है, जिसे देखकर चाइना भी परेशान है, क्योंकि जापान के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियां चाइना के लिए कहीं ना कहीं खतरा है, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहता कि जापान अपनी टेक्नोलॉजी भारत को दे। और अब दोस्तों भारत को जापान वो सब टेक्नोलॉजी देने जा रहा है जिसका इंतजार भारत को लंबे समय से था। दरअसल जापान के टॉप कंपनीज के लगभग 200 सीईओ उद्योगपति को मिलाकर 200 लोग भारत आए हुए हैं। और ये इतनी बड़ी डेलीगेशन तब आया है जब जापान के रक्षा मंत्री भी भारत में मौजूद हैं। दरअसल हमने पहले देखा था कि कुछ टाइम पहले ही सीएम योगी जापान गए थे, जहां इनको भव्य स्वागत किया गया था। और उसी टाइम से अंदाजा लगाया जा रहा था कि यूपी में जापान का कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन अब दोस्तों यूपी का ये समिट जो कि दिल्ली में हुआ और जापान के 200 दिग्गज लोगों के साथ होने वाली ये भारत की डील चाइना के लिए सिरदर्द बनेगा, क्योंकि जापान अपने डिफेंस की चीजें भी अब भारत को देने के लिए तैयार हो गया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर उसके प्लांट भी लगाए जाने की संभावना है, जिसके लिए ये सब मीटिंग्स हो रही हैं। आपको क्या लगता है आप कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम दिफाई एतबार से तो नाकाबिले तस्खीर हो गए, हमारा दिफा लोहे पर लकीर हो गया, लेकिन मोशी तौर पे हम ऐसे काबिले तस्खीर हुए कि हर दौर में काबिले तस्खीर ही रहे। आज भी IMF के कर्जों पर ही गुजारा चल रहा है। जिसकी भी हुकूमत आई पहली बात यही सुनने को मिलती है कि खजाना खाली है, सब कुछ पिछली हुकूमत तबाह करके चली गई। वैसे हमारा कौमी खजाना भी क्या खजाना है, पता नहीं इसमें कौन से सुराख हैं कि हर जाने वाला हुक्मरान कहता है कि खजाना भर कर जा रहा हूं और हर आने वाला कहता है कि खजाना खाली है। और ये खाली खजाना सेब की तरह हम पर मुसल्लत है। ये खजाना 90 की दिहाई में भी खाली था, 2000 में भी खाली था, 2013 में भी खाली था, 18 में भी खाली ही है। हम पर गुज़िश्ता 4 साल से मुसलसल महंगाई के एटम बॉम्ब फेंके जा रहे हैं। नहीं डालेगी, लेकिन फिर खाली खजाना भरने के लिए IMF के सामने झुकना भी तो जरूरी है ना। क्या ये शर्मिंदगी की बात नहीं है कि एक एटमी मुल्क IMF के सामने